वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है हमको हमारे पास, उसका हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। इफ वन ऑफ इट्स डायगनल्स, और डायगनल्स हमको एक डायगनल्स दे रखा है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ दी अदर डायगनल्स, यानी कि हमको जो दूसरा उसका डायगनल्स है उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समझा देता हूँ एक बार क्वेश्चन में। देखो एक हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस हमको पता है सारी साइड इक्वल होती है ना, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। और सारी साइड पैरेलल भी होती है एक दूसरे के, है ना। तो इसमें एक डायगनल्स दे रखा है हमको, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये हमारे पास सी और ये है हमारे पास डी, ठीक है। दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। एक डायगोनल्स हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक डायगोनल्स हमको 4.8 सेंटीमीटर, है ना। एक डायगोनल्स की हमको लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमको साइड दे रखी है और हमको एक डायगोनल्स, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 8 सेंटीमीटर डायगोनल्स को, डायगोनल्स हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और साइड कितनी दे रखी है हमको, इसकी साइड हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, साइड हमको 5 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। उसके बाद हमको एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, एल्टीट्यूड हमको दे रखा है यहाँ पर हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड हमको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ दे रखा है यही, हाँ। और हमको दूसरे डायगोनल्स की अपनी लेंथ बतानी है, यानी कि हमको ये डायगोनल्स बताना है कि कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू में D2, यानी कि डायगोनल्स 1 इंटू में डायगोनल्स 2, ठीक है। 1/2 डायगोनल्स 1 इंटू में डायगोनल्स 2, यही होता है एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। लेकिन हमारे पास देखो इसको करने के दो तरीके, दोनों तरीके समझा दूंगा, ठीक है। देखो आप कैसे करना है हमको, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं कि भाई गिवन हमको क्या दे रखा है, गिवन हमको दे रखा है साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, साइड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमको पता है जो रोम्बस होता है इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 होगी, है ना। और ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ठीक है। सारी साइड इक्वल होती है तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और हमको डायगोनल्स कितना दे रखा है, डायगोनल्स हमको दे रखा है, डायगोनल्स हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है हमको, एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो रोम्बस है ना, रोम्बस के अंदर हम रोम्बस को क्या बोल सकते हैं, पैलोग्राम भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि रोम्बस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी पैलोग्राम के अंदर होती है। हम ये भी कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी पैलोग्राम की होती है वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, रोम्बस की होती है ना। तो देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। पैलोग्राम की भी यही होती है ना, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 के होते हैं। अपोजिट एंगल सॉरी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स के भी इक्वल होते हैं। और क्या होती है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं, है ना। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी पैलोग्राम के अंदर होती है वही प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, रोम्बस के अंदर होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम रोम्बस को क्या बोल सकते हैं, एक पैलोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस को हम पैलोग्राम बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दो पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब हमको पता है कि जो ये एरिया है, सॉरी जो ये रोम्बस है ये पैलोग्राम जैसा ही है ना, पैलोग्राम माना है हमने, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। आप देखो बेस इंटू एल्टीट्यूड की वजह से हम की हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमारे पास, ABCD, ABCD। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या है हमारे पास, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब देखो बेस कितना दे रखा है हमारे यहाँ पर, एल्टीट्यूड जिसके ऊपर टिका होता है उसी को हम बेस लेते हैं। बेस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू में एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके 5 इंटू में 4.8
इसका पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इसको काटा 2 दूनी 4, 2 चौका, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारे पास। यानी अब देखो इस पूरे जो ये रोम्बस था ना, इसका एरिया कितना आ गया है, 24 आ गया है ना। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, यहाँ बताओ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू में डायगनल्स 1 इंटू में डायगनल्स, यही होता है 1/2, 1/2 डायगनल्स 1 इंटू डायगनल्स 2, यही होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब देखो 1/2 डायगनल्स 1 कितना दे रखा है ये बताओ। डायगनल्स 1 हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। डायगनल्स 2 हमको निकालना है। ठीक है, डायगनल्स 2 की जगह डायगनल्स 2 लिख दिया। अब इस पूरे का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकाला है हमने, सॉरी एरिया, हाँ एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकाला है, 24। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हमने 24 निकाल लिया वहाँ से। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2, जो चीज़ कटती है उसको काट दो। ठीक है, 1/2 D1 D2, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 24 इक्वल टू 1/2 इंटू में 8 D2, है ना। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 24 दूनी कितना हो गया 48। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और D ये कर सकते हैं, D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे हम 4 8 अपॉन में 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 6 12, तो कितने आ गए, D2 कितना आ गया हमारे पास, D2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो D2 कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। देखो इन्होंने हमको रोम्बस दे रखा था, उसके डायगोनल्स दे रखा था, उसकी साइड दे रखी थी, उसका एल्टीट्यूड दे रखा था। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 D2, है ना। लेकिन देखो ना तो हमारे पास एरिया था, ना तो हमारे पास डायगोनल्स 2 था। तो हमने इसको जब ध्यान से देखा तो हमको पता चला कि भाई जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम ही तो होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या मेरे को बेस इंटू हाइट मिल गया, इसके अंदर बेस इंटू हाइट मिल गया, बेस इंटू हाइट मिल गया यहाँ पे, है ना। तो मैंने एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकाल दिया, पैरेललोग्राम के मदद से। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा दिया, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हमको दे रखा है कितना 5 दे रखा है, और एल्टीट्यूड दे रखा है हमको 4.8, तो यहाँ पे कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने एरिया ऑफ रोम्बस निकाले। जब मेरे पास एरिया भी आ गया और मेरे पास D1 भी है, तो मैं क्या D2 नहीं निकाल सकता, तो D2 आसानी से निकाल सकता हूँ। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब देखो एक दूसरा तरीका भी इसको करने का, तो दूसरा तरीका करवाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास इस तरह का एक रोम्बस बना था, है ना। ये था हमारे पास, ये था, इसकी साइड कितनी थी, इसकी साइड थी 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एल्टीट्यूड कितना था, एल्टीट्यूड था हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, है ना। और हमारे पास डायगोनल्स 1 क्या था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, देखो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसके अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल को मिला के तो रोम्बस बन रहा है, 2 ट्राइंगल को मिला के तो रोम्बस बन रहा है ना। ठीक है, अगर मैं देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लूँ, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे, डायगोनल से कट रहा है ना, तो दोनों इक्वल होंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, तो अगर मैं एक का एरिया निकालूँ तो दूसरे का एरिया भी वही होगा, है ना। जब 2 ट्राइंगल एक समान है तो मैं एक का एरिया निकालूंगा तो दूसरा ट्राइंगल का एरिया भी वही होगा, है ना। तो मैं इसको 2 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दे रखा है 5 दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है हमको, हाइट दे रखी है हमको, हाइट हम ये लेंगे, हाइट कितनी दे रखी है 4.8। ठीक है, पॉइंट हटाया 0 लगाया। ठीक है, यहाँ पे 2 है हमारे पास, ये कर गया 2 दूनी। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, तो 2 का 2 इक्वल टू 1/2 इंटू में 5/1 इंटू में 48/10, यही बच गया हमारे पास। ठीक है, जो चीज़ कटती है काटो, जो चीज़ बच रही छोड़ दो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसका एरिया कितना आ गया यहाँ पर कट के, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 एक कम 2, 2 6 12। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर का, है ना। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 5 था, हाइट हमारे पास 4.8 है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4.8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 लगाया। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना था 5, हाइट थी 4.8, 1/2,
तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने, कितना आया 2 इंटू में करना था ना, ठीक है यहाँ पे इंटू था, तो यहाँ पे इंटू था ना, क्योंकि हम एक का एरिया जो निकलेगा उसको दूसरे का एरिया भी सेम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे था, इसको काट दो एक बारी, यहाँ पे था देखो, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पे था 2 इंटू में 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट 4.8 बाई, इसका पॉइंट हटाया तो 0, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया 2 इंटू 1 इंटू में 1/2 इंटू में 5/1 इंटू में 48/10, ठीक है। इस 2 से 2 काट दो, 5 1 कम 5, 5 2 नहीं 10, तो ये कितना आ गया 24, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लेना या पहले वाले तरीके से कर देना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस आ गया तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। अब बताओ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, यही तो होता है 1/2। D1 हमको कितना दे रखा है, D1 हमको 8 दे रखा है, D2 निकालना है, और एरिया ऑफ रोम्बस हमारा कितना है पूरा मिला के 24, ठीक है। तो इसको काट दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा D2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो D2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं हम। और जो मेरा पहला वाला तरीका है, यहाँ वाला कहाँ गया वो, यहाँ पे ये वाला तरीका है, तो इससे भी कर देना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।